अभिनंदन, आभार, आदर, नमस्कार। मैं कुंदन कुमार सिंह महामना एजुकेशन हब के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के समक्ष जीके टेस्ट सीरीज का सेट नंबर 24 लेकर के आया हूं। कृपया करके इसे पूरा देखिए। देखने सुनने के बाद में मैक्सिमम लोगों तक शेयर भी कीजिएगा। यंग लेडीज एंड जेंटलमैन, इसका जो टॉपिक है वो है मेटल्स एंड एलॉयज। इससे संबंधित कई सारे एंट्रेंस एग्जामिनेशन में और इवन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, जॉब वाले में भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। इवन यूपीएससी द्वारा कंडक्ट होने वाले एग्जामिनेशन जैसे कि सीडीएस और एनडीए में भी इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। तो कृपया करके ध्यान से देखिए, देखने सुनने के बाद में शेयर कर दीजिएगा। ज्यादा समय नहीं लेते हुए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मैं सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ूंगा, उसके बाद 4 ऑप्शन दूंगा। 4 ऑप्शन के बाद 3 सेकंड का गैप दूंगा और उस 3 सेकंड के अंदर आपको गेस करना होगा। फिर मैं उत्तर बताऊंगा। तो इस तरीके से आप अपना जांच सकते हैं कि आपका जो गेस किया हुआ प्रश्न था, जो ऑप्शन था, वो सही था कि नहीं था। शुरू करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? इनमें से कौन सा धातु विद्युत का सबसे बड़ा सुचालक है? इसके ऑप्शन है आयरन, दूसरा ऑप्शन है कॉपर, तीसरा ऑप्शन है सिल्वर, चौथा है एल्यूमिनियम। कौन सा सही उत्तर होगा ये जल्दी से बताइए इन चारों ऑप्शंस में से। तो 3 सेकंड का समय देता हूं और समय पूरा हुआ और सही उत्तर है ऑप्शन सी, दैट इज सिल्वर। सिल्वर इन चारों ऑप्शन में से विद्युत का सबसे बड़ा सुचालक है, द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अमंग दीज ऑप्शंस। अगला क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम बढ़ चले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लाइटेस्ट मेटल? इनमें से सबसे हल्का मेटल कौन सा है? इसका ऑप्शन है मरकरी, कॉपर, एल्यूमिनियम और लिथियम। इसका सही उत्तर जल्दी से आपने गेस करना है और मैं आपको सही उत्तर बताता हूं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, दैट इज लिथियम। लिथियम इनमें से सबसे हल्का मेटल है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये कह रहा है कि विच टू मेटल्स कंबाइन टू फॉर्म बेल मेटल? आपको पता है कि जो घंटी का मटेरियल होता है वो बेसिकली पीतल की जैसे मटेरियल से बनाया जाता है। तो कैसे, उनमें से कौन कौन से 2 मेटल मिलकर के बनते हैं? पहला ऑप्शन है निकल एंड कॉपर, दूसरा है जिंक एंड कॉपर, तीसरा है टिन एंड कॉपर और चौथा है ब्रास एंड निकल। इसका सही उत्तर जल्दी से आपने गेस करना है। मैं आपको सही उत्तर बताता हूं। इसका सही उत्तर है टिन एंड कॉपर। और कृपया हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए कि टिन का फॉर्मूला क्या होता है, साइंटिफिक फॉर्मूला जिसे रिप्रेजेंट करते हैं, वो मैं जानना चाहता हूं। आपको कितना आता है बिना गूगल किए बताइएगा, तो मैं समझूंगा कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ चुके हैं। ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज नोन टू पॉल्यूट द एयर ऑफ बिग सिटीज विद अ लार्ज नंबर ऑफ व्हीकल्स? इनमें से कौन सा मेटल बड़े शहरों में वायुमंडल को दूषित करने के लिए माना जाता है? इसके ऑप्शंस हैं लेड, दूसरा है मरकरी, तीसरा है आयरन और चौथा है कॉपर। इसका सही उत्तर जल्दी से गेस कीजिए। मैं आपको सही उत्तर बताता हूं। इसका सही उत्तर है लेड। लेड का साइंटिफिक नेम प्लम्बम है और पीबी इज द सिंबल जिससे रिप्रेजेंट करते हैं पीबी। तो ये है मेटल जो बड़े शहरों में एनवायरमेंट को पॉल्यूट करता है, एयर को पॉल्यूट करता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज यूज्ड इन मेकिंग द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब? इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट किस धातु का बना होता है? इसके ऑप्शंस हैं प्लैटिनम, दूसरा है टंगस्टन, तीसरा है कार्बन, चौथा है क्रोमियम। इसका सही उत्तर होगा टंगस्टन। ये आप सभी ने रट रखा होगा, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत सारे क्विजेज में ये पूछे जाते हैं, बड़े बड़े क्विजेज में, केबीसी में तो कई बार पूछा गया है। तो टंगस्टन। अगला है क्वेश्चन नंबर 6। ये कह रहा है कि विच वन अमंग द फॉलोइंग मेटल्स इज यूज्ड फॉर मेकिंग बोट्स बिकॉज इट डज नॉट कोरोड बाय सी वाटर? इनमें से कौन सा धातु बड़े बड़े पानी के जहाज बनाने के लिए उपयोग किया जाता है क्योंकि इसमें समुद्र के पानी से जंग नहीं लगता है? पहला है ऑप्शन टंगस्टन, दूसरा है निकल, तीसरा है एंटीमनी और चौथा है टाइटेनियम। सही उत्तर जल्दी से आपने गेस करना है। इसका सही उत्तर है टाइटेनियम। टाइटेनियम ऐसा धातु है जिससे शिप बनाए जाते हैं और इसमें समुद्र के पानी से
क्या बोलते हैं कि वो नहीं लगता, जंग नहीं लगता। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ये कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स और एलॉयज इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक हीटिंग एलिमेंट। इलेक्ट्रिक हीटिंग एलिमेंट जैसे कि हीटर उपकरणों में कौन सा धातु यूज किया जाता है, मेटल्स या एलॉयज? पहला ऑप्शन है नाइक्रोम, दूसरा है क्रोमियम, तीसरा है स्टील और चौथा है ब्रोंज। इसका सही उत्तर आपने गेस करना है। मैं आपको सही उत्तर बताता हूं। इसका सही उत्तर है नाइक्रोम। नाइक्रोम वायर का यूज इलेक्ट्रिक हीटर में किया जाता है, जिसका उपयोग हम खाना बनाने के लिए भी करते हैं। इलेक्ट्रिक हीटर या इवन वो हीटर जिसे हम ठंड के दिनों में सेकते हैं, जो हीट पैदा करता है और हम अपने घरों में लगाते हैं, तो दैट नाइक्रोम वायर इज यूज्ड इन दैट। अगला क्वेश्चन है कि वाई आर नोबल मेटल्स सो नेम्ड। नोबल मेटल्स को नोबल मेटल क्यों कहते हैं? पहला ऑप्शन है बिकॉज दे आर एक्सपेंसिव, दूसरा ऑप्शन है बिकॉज दे आर जनरली रेजिस्टेंट टू कोरोजन एंड ऑक्सीडेशन, तीसरा ऑप्शन है बिकॉज दे आर रेयरली फाउंड इन द अर्थ, चौथा एंड लास्ट ऑप्शन है बिकॉज दे आर मोर मेलिएबल एंड डक्टाइल देन अदर्स। सही उत्तर जल्दी से आपने गेस करना है। मैं आपको सही उत्तर बताता हूं। इसका सही उत्तर है बिकॉज दे आर जनरली रेजिस्टेंट टू कोरोजन एंड ऑक्सीडेशन, दैट इज वाई दे आर नेम्ड एज नोबल मेटल्स। ऑलराइट, तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिकॉज दे आर जनरली रेजिस्टेंट टू कोरोजन एंड ऑक्सीडेशन, दैट इज वाई दे आर नेम्ड as noble metals। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। यह कह रहा है कि ड्यू टू इट्स रिएक्टिविटी द अल्कली मेटल सोडियम इज स्टोर्ड इन। सोडियम मेटल इतना ज्यादा रिएक्टिव होता है, उसको रिएक्शन से बचाने के लिए किस चीज में स्टोर किया जाता है, किस चीज के अंदर रखा जाता है? पहला ऑप्शन है वाटर, दूसरा है अल्कोहल, तीसरा है केरोसिन और चौथा है इथेनॉल। इसका सही उत्तर जल्दी से आपने बताना है, गेस करना है। मैं आपको सही उत्तर बताता हूं। इसका सही उत्तर होगा केरोसिन। किरासन तेल के अंदर डुबा करके रखा जाता है सोडियम को, क्योंकि बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होता है, बहुत रिएक्टिव होता है। प्रयोगशाला में, केमिस्ट्री लैब में हमने बहुत एक्सपेरिमेंट किए हैं, बड़े आग लगाए हैं मतलब वॉश बेसिन के अंदर सोडियम डाल के। आपने भी किए होंगे कुछ ऐसे खुराफात, हमने बड़े किए हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 10। ये कह रहा है कि थीन फॉयल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स आर यूज्ड इन डेकोरेटिंग स्वीट्स। इनमें से किस चीज की पतली परतें मिठाइयां को सजाने के लिए उपयोग में लाई जाती हैं? पहला ऑप्शन है स्टील, दूसरा है एल्यूमिनियम, तीसरा है क्रोमियम और चौथा है सिल्वर। तो इसमें से सही उत्तर गेस करना है आपने। इसका सही उत्तर होगा सिल्वर। सिल्वर फॉयल का यूज किया जाता है मिठाइयां को सजाने के लिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। यह कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स हैज बीन यूज्ड इन मेकिंग द स्टैचू ऑफ लिबर्टी। स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में है, उसको किस चीज से बनाया गया है, उसको बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया गया है? पहला ऑप्शन है गोल्ड, दूसरा है आयरन, तीसरा है ब्रोंज और चौथा है कॉपर। सही उत्तर जल्दी से बताना है। तो इसका सही उत्तर है कॉपर। स्टैचू ऑफ लिबर्टी को कॉपर से बनाया गया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 12। यह कह रहा है कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज। मेटल्स धातु के सुचालक क्यों होते हैं, क्या कारण है? पहला ऑप्शन है कि दे आर इलेक्ट्रिकली अनस्टेबल, दूसरा है एटम्स इन देयर मॉलिक्यूल्स आर लूजली पैक्ड, तीसरा है दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, चौथा है दे आर डक्टाइल इन नेचर। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, दैट इज दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज व्हाई मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसीलिए धातु जो होते हैं विद्युत के सुचालक होते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर हम पहुंच चुके हैं। यह कह रहा है कि इनटू विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स डज रेडियो एक्टिव यूरेनियम डिके व्हेन इट लूजेस ऑल इट्स रिएक्टिविटी। इसका ऑप्शन है रेडियम, दूसरा है कार्बन, तीसरा है लेड, चौथा है हाइड्रोजन। इनटू विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स डज रेडियो एक्टिव यूरेनियम डिके व्हेन इट लूजेस ऑल इट्स रिएक्टिविटी। तो इसका सही उत्तर जल्दी से आपने गेस करना है। इसका सही उत्तर है लेड, जिसको मैं प्लम्बम बोलते हैं और पीबी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका सिंबल है पीबी। तो लेड इसका सही उत्तर है। चौथा एंड इंपॉर्टेंट, गैल्वेनाइज्ड आयरन हैज अ थिन कोटिंग ऑफ।
गैल्वेनाइज्ड आयरन की कोटिंग किस चीज से की जाती है? इसका ऑप्शन है कॉपर, दूसरा है टिन, तीसरा है जिंक और चौथा है एल्यूमिनियम। किस चीज से आयरन की कोटिंग की जाती है उसको कोरोजन से बचाने के लिए ये बताना है आपको, ये गेस करना है। इसका सही उत्तर होगा जिंक। जिंक की कोटिंग की जाती है आयरन के ऊपर ताकि उसमें ये न लग सके, जंग ना लग सके। अगला है द वीनस सिंबल। वीनस सिंबल इस तरीके का सिंबल है, देखिए ऊपर सा गोल होता है और नीचे प्लस का साइन होता है, ठीक नीचे अ सर्कल विद अ स्मॉल क्रॉस बिलो इट। इट इज द जेंडर सिंबल फॉर फीमेल एंड ऑल्सो मेटल। देखिए ये सिंबल जनरली फीमेल को रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाता है। ये सिंबल जो देख रहे हैं आप इस जगह पे, और इसके द्वारा कौन से मेटल को भी सिंबल माना जाता है? सेम सिंबल किस मेटल का है? पहला ऑप्शन है गोल्ड, दूसरा है कॉपर, तीसरा है जिंक, चौथा है सिल्वर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, दैट इज कॉपर। कॉपर यानी कि तांबा। तांबा को भी रिप्रेजेंट इसी सिंबल से किया जाता है जो जनरली सिंबॉलिक फॉर्म में विमेन को रिप्रेजेंट करते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 16 की प्लम्बिज्म इज अ कंडीशन। प्लम्बिज्म इज अ कंडीशन ड्यू टू द पॉइजनिंग इफेक्ट ऑफ। ऑप्शन ए इज लेड, दूसरा इज मरकरी, तीसरा इज कॉपर, चौथा इज यूरेनियम। प्लम्बिज्म इज अ कंडीशन ड्यू टू द पॉइजनिंग इफेक्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। इसका सही उत्तर आपने बताना है, गेस करना है। इसका सही उत्तर है लेड, दैट इज प्लम्बम। पीबी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो नाम से ही आप ये मैच कर सकते हैं। मैंने बताया आपको कि इसका साइंटिफिक नेम जो है वो प्लम्बम है और प्लम्बिज्म उसी से मैच करता है, तो दैट इज द कंडीशन ड्यू टू पॉइजनिंग इफेक्ट ऑफ लेड। याद रखने हैं आपको। अगला है क्वेश्चन नंबर 17। ये कह रहा है कि ड्यूरेल्यूमिन इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड। ऑप्शन ए इज लेड, दूसरा इज जिंक, तीसरा इज टिन और चौथा इज एल्यूमिनियम। ड्यूरेल्यूमिन इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड विच ऑफ द फॉलोइंग। इसका सही उत्तर जल्दी से गेस करना है। इसका सही उत्तर है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम इज द राइट आंसर। ड्यूरेल्यूमिन इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड एल्यूमिनियम। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पर हम पहुंच चुके हैं कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज द स्पीड ऑफ साउंड द फास्टेस्ट। किसमें ध्वनि की गति सबसे ज्यादा होगी इन चारों ऑप्शंस में से? ऑप्शन पहला है कॉपर, दूसरा है एल्यूमिनियम, तीसरा है स्टील और चौथा है गोल्ड। इसका सही उत्तर जल्दी से आपने गेस करना है। मैं आपको सही उत्तर बताता हूं। इसका सही उत्तर होगा इन चारों ऑप्शंस में से एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम में ध्वनि की गति सबसे ज्यादा होगी इन चारों ऑप्शंस में से। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। यह कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हैवीएस्ट मेटल। इन चारों में से सबसे ज्यादा भारी धातु कौन सा है? गोल्ड, ऑस्मियम, मरकरी या लेड। इसका सही उत्तर जल्दी से गेस करना है आपको और मैं इसका सही उत्तर बताता हूं। ऑस्मियम इज द राइट आंसर ओवर हियर, दैट इज द हैवीएस्ट मेटल अमंग दिस फॉलोइंग ऑप्शंस। अगला है क्वेश्चन नंबर 20। ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसकलरेशन ऑफ ब्रास इन एयर। ब्रास का रंग उड़ाने में इनमें से कौन सा गैस रिस्पॉन्सिबल है? ऑप्शन ए इज नाइट्रोजन ऑक्साइड, ऑप्शन बी इज कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी इज वाटर वेपर, ऑप्शन डी इज हाइड्रोजन सल्फाइड। सही उत्तर जल्दी से गेस करना है। इसका सही उत्तर होगा हाइड्रोजन सल्फाइड, जो ब्रास को यानी कि पीतल को डिस्कलर करता है, हाइड्रोजन सल्फाइड। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 पर पहुंच चुके हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स फॉर्म एन अमलगम विद अदर मेटल्स। ऑप्शन ए इज मैग्नीशियम, सेकेंड वन इज मरकरी, थर्ड वन इज मैंगनीज एंड फोर्थ वन इज मोलिब्डेनम। इसका सही उत्तर क्या होगा? जल्दी से गेस करना है आपको। इसका सही उत्तर होगा मरकरी। Which of the following metals forms an amalgam with other metals? So that is mercury. Question number 22. It says which of the following metals is central to chlorophyll, the pigment which gives green color to leaves of the plants. Option A is magnesium. Option B is manganese. एल्यूमिनियम एंड सोडियम। इसका सही उत्तर क्या होगा? जल्दी से आपने गेस करना है। इसका सही उत्तर होगा मैग्नीशियम।
पेड़ पौधों की पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है जिसके कारण उसका रंग हरा होता है, और वो किस मेटल के कारण होता है? तो वो है मैग्नीशियम। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज सेंट्रल टू क्लोरोफिल द पिगमेंट विच गिव्स ग्रीन कलर टू लिव्स ऑफ द प्लांट? दैट इज मैग्नीशियम। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 पर हम आ चुके हैं, और क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि सप्लीमेंट्स containing which of the following metals are generally prescribed for persons suffering from anemia? जो इंसान एनीमिया से सफर कर रहा होता है इनमें से कौन से धातु का सप्लीमेंट एडवाइस किया जाता है उसे? ऑप्शन ए इज कैल्शियम, ऑप्शन बी इज आयरन, ऑप्शन सी इज गोल्ड एंड ऑप्शन डी इज मैग्नीशियम। इसका सही उत्तर क्या होगा? जल्दी से बताना है आपने। इसका सही उत्तर होगा आयरन। एनीमिया आयरन की कमी से होता है और उन्हें आयरन की गोलियां दी जाती है, अलग से खाने के लिए बोली जाती हैं। डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं जिस पर्सन को एनीमिया होता है या एनेमिक होता है जो इंसान। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, दैट इज 24 नंबर। ये कह रहा है कि नाइक्रोम इज यूज्ड एज हीटिंग एलिमेंट बिकॉज इट इज। नाइक्रोम वायर जनरली हीटर में यूज किया जाता है, क्यों यूज किया जाता है? इसके 4 ऑप्शंस हैं और इसको आपको सही उत्तर बताना है। ऑप्शन ए सेज लो रेजिस्टिविटी एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई रेजिस्टिविटी एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। ऑप्शन सी सेज लो रेजिस्टिविटी एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। ऑप्शन डी सेज हाई रेजिस्टिविटी एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। इसका सही उत्तर जल्दी से गेस करना है आपको, ए बी सी डी में से। इसका सही उत्तर है कि हाई रेजिस्टिविटी एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। ऑलराइट, इसका रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा होता है और जो नाइक्रोम वायर होता है जिसमें करंट धीरे 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 करके फ्लो करता है और इसी कारण वो लाल होता है। मेल्टिंग पॉइंट भी काफी ज्यादा होता है ताकि वो ज्यादा टेम्परेचर सह सके। ऑलराइट, बाकी दूसरे धातु वाले वायर नहीं यूज की जा सकते उस जगह पर, तो दैट इज व्हाई नाइक्रोम वायर इज यूज्ड एज हीटिंग एलिमेंट एज हीटर्स because it has high resistivity and high melting point. Last question of the quiz. The last question says the toxicity of which of the following heavy metals leads to liver cirrhosis? Liver cirrhosis के कारण इनमें से कौन सा मेटल के कारण होता है? ऑप्शन ए इज कॉपर, बी इज लेड, सी इज मर्करी, डी इज जिंक। इसका सही उत्तर होगा कॉपर। The toxicity of the metal which leads to liver cirrhosis एक बीमारी का कारण बन सकता है, तो that is copper. These were all 25 questions which were very important for you people. Kindly share this video to maximum of your extent. WhatsApp के थ्रू कीजिए, Instagram के थ्रू कीजिए, Facebook के थ्रू कीजिए, Messenger के थ्रू कीजिए, कैसे भी कीजिए लेकिन कीजिए जरूर, because ये आपके लिए तो महत्वपूर्ण है ही है, बाकी जितने लोग इसे देखेंगे सबके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण होता चला जाएगा और यही मेरा वीडियो बनाने का मकसद भी है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। यंग लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू ऑल। गुड लक। नमस्कार।